के बारे में भूल जाते हैं कि ये मिशन, स्पेस मिशन जो है, इसको गति देने का काम हमने किया। ऐसा नहीं कह रहे कि 1969 में इसरो हमने बनवा दिया था, लेकिन इसरो बनने के बाद अगर 89 जो है स्पेस के इनिशिएटिव ले गए, जो स्पेस शटल भेजे, उसमें से 47 शटल जो है हमारे 2009 साल में गया। तो उससे समझ में आता है कि 5.25 के रफ्तार से हर ईयर हमने किया, वहाँ तो पिछली सरकारों ने 1.25 के रफ्तार से किया। तो सिर्फ गति दिखती है कि हम तेज़ गति से कर रहे हैं। उसी तरह से आप देखिए, जैसे हमने बहुत हटके एक मैं मेंशन करूंगा, जो लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से सफ़र करते हैं, उनको भी अंदाज इस बात का हुआ होगा कि रेलवेज में कितने बड़ी चेंज हुई। 2016 में लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक फैसला लिया कि सेपरेट बजट पेश करेंगे इस बार, और उसके बाद आगे सालों से जो ये रेलवे बजट भी जो है बिकम पार्ट ऑफ द नॉर्मल बजट। लेकिन वो सेपरेट बजट जो पेश किया वो अपने आप में ऐतिहासिक बजट था, इसलिए कि उस बजट में उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल रोड मैप क्लियर कर दिया कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। 1975 से उठा के 2014 तक आप देख लीजिए आंकड़ा, हर सरकारों ने ये वादा किया एक नया लोकोमोटिव ट्रेन जो एमपी आता है, भाई मैं चाहूँगा कि एक लोकोमोटिव मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक और ट्रेन चले। ये रिक्वेस्ट लेके आएंगे, हाँ हाँ जी हो जाएगा, अप्रूवल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ट्रेन तो है नहीं, चलेगी नहीं, पटरियाँ नहीं है, कंजेशन है। तो हमने आइडेंटिफाई किया क्या क्या चीज़ें हैं। हमने लोकोमोटिव का अनाउंसमेंट बंद कर दिया। सबसे पॉपुलर चीज़ थी कि कोई एमपी जाके अपने बारे में कहे कि भाई हम एक ट्रेन चालू करेंगे, वो बंद हो गया। साथ साथ हमने कंजेशन, जो बहुत ज़रूरी चीज़ था, कंजेशन को ख़त्म किया। हमने साथ साथ बहुत सारे नए पटरियाँ बिछाई और स्पीड लेके आए। एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि जो ट्रेन हमारे 27 किलोमीटर, पूरा देश का जो नेटवर्क है 27 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलती थी, अगर सिर्फ 54 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो 2 बार पूरे लोगों को जितना सफ़र करते हैं और उतना माल ढो सकती है। तो अब हम जो है 80 किलोमीटर की स्पीड से टारगेट कर रहे हैं। तो और वंदे भारत आने के बाद और भी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो सोचिए कि रेलवेज़ का इनकम भी बढ़ेगा, लोगों के उतनी जो जल्दी पहुंचने में, जितने जल्दी पहुंचेंगे उनका उतना फ़ायदा होगा। ऐसे अनेक फ़ायदे होंगे जो रेलवे से होते हैं, इसलिए कि रेल नेटवर्क जो है कनेक्ट करता है आम नागरिक को, और उसकी जो धीरे धीरे जो है कॉस्ट भी कम होती जाएगी। अच्छा जफर भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कर्नाटक और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत से काफ़ी उत्साहित है, उसे भरोसा है कि इसका असर जो पड़ेगा। आप क्या मानते हैं कि जो कई राज्यों में जो इंडिया का निर्माण, जो INDIA का जो मोर्चा बनाया गया है, कई पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ पर ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के रिश्ते आपने देखा, आप पार्टी और कांग्रेस के पंजाब और दिल्ली में टकराहट, क्या आपको लगता है इंडिया क्या चुनौती दे पाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जब अपोजिशन जो गठबंधन बना उसके लिए। अब आपने कहा वेस्ट बंगाल में कांग्रेस है, लेफ्ट है, और जो ममता बनर्जी की पार्टी है, सबका वोट अगर परसेंटेज निकाल दे आज के दिन में तो लगभग 84% आता है। तो क्या ये 84 ये एक साथ लड़ेंगे? जाहिर है नहीं लड़ रहे हैं। अगर वो लड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगी लेफ्ट अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, और वो ममता बनर्जी की पार्टी अलग लड़ेगी। जो आउटकम 84% का दिखाता वो नहीं होगा। उसके बाद अगर अलग लड़ते हैं तो वही ममता बनर्जी का वोट जो है 47% से घर के 33-34% आ जाता है। तो जो रिजल्ट जो है वो बहुत विपरीत होगा। आने दीजिए इलेक्शन। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है, आज गठबंधन जो है, ठीक है, एक गठबंधन है, एक अपोजिशन है, बड़ा अपोजिशन है, हम उससे फाइट करेंगे, लेकिन किसी जगह भी स्टेट इलेक्शन में कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कर्नाटका में हुआ। मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो 2024 के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, 2024 के संदर्भ में मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि कोई भी आउटकम विपरीत नहीं होगा, और हमारी जो उम्मीद है कि 300 प्लस होगा, वो भाजपा का, और एनडीए का 350 प्लस, वही रिजल्ट आएगा। अच्छा जफर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, जिस तरह से उन्होंने यात्रा पूरी की, उसके बाद अब एक और नई यात्रा की चर्चा चल रही है। क्या ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की छवि जो है बदली है? क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी गंभीर राजनेता हो गए? अब देखिए, ये तो जनता को तय करना कि गंभीरता कितनी उनमें आई है, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं ज़रूर निश्चित तौर से कहूँगा कि राहुल गांधी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना कामयाब हो गए वो जनता के दरबार में, ये तो जनता ही तय करेगी। आज के दिन में मुझे कोई राहुल गांधी की चाहे जोड़ो यात्रा हो या तोड़ो यात्रा हो, वो कोई हमें
किसी तरह की चुनौती हमारे